हमारे पास कोई सामान नहीं है, और जो हमारे पास पैसों का, हमारे पैसे थे सारे एटीएम वगैरह इन्होंने बंद कर दिया। उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम पैसे नहीं निकलवा सकते जब से ये इनका ये इनकी सिटी पोलतावा में स्टडी करता हूँ। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। हमें कोई सपोर्ट नहीं है एम्बेसी की तरफ से। हमें नहीं पता कि हम यहाँ से किस तरह निकले। यहाँ हालात बहुत ख़राब। यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा मुश्किल में फंस गए। जंग से परेशान तलबा जान बचाने के लिए मुख्तलिफ इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। तलबा और उनके अहले खाना ने वीडियो पैगामात में वतन वापसी के लिए इक़दाम। तलबा का कहना है हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खुराक की किल्लत, रहने का भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं। एक तालिबा ने मायूस होकर कहा, हो सकता है ये इसका आखिरी पैगाम हो। यूक्रेन से अब तक 104 तलबा को निकाला जा चुका है। दीगर को निकालने की कोशिश जारी है। पाकिस्तानी सिफारत खाने की यकीन दहानी। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए पीआईए कल फ्लाइट्स भिजवाने को तैयार। 2 तैयारे पोलैंड के दारुल-हुकूमत वार्सा जाएंगे। कौमी एयरलाइंस को पाकिस्तानियों के यूक्रेन से पोलैंड पहुंचने का इंतजार। वजारत खारजा और पाकिस्तानी सिफारत खाने से राब्ते में है। तर्जमान पीआईए का बयान। यूक्रेन पर कब्जे की जंग। रूस ने मेलिटोपोल शहर पर कब्जा कर लिया। दारुल-हुकूमत कीव पर कब्जे की लड़ाई शदीद हो गई। शहर धमाकों से लरज उठा। हथियार नहीं डालेंगे, रियासत का दिफा करेंगे, यूक्रेन के सदर का ऐलान। 3500 से जायद रूसी फौजी मारने और 200 को कैदी बनाने का दावा भी कर दिया। मशरूत तौर पर कबूल कर ली। प्यूटन की मनसक में मुज़ाकरात करने की तजवीज़। बेलारूस के सदर को भी आगाह कर दिया। यूक्रेन मनसक की बजाय वार्सा में मुज़ाकरात चाहता है। रूसी कब्जा कबूल नहीं, आखिरी हद तक लड़ेंगे। मुल्क के दिफा के लिए साबिक यूक्रेनी सदर ने क्लाशनकोफ उठा ली। असलहा उठाकर सड़कों पर निकल आए। पीछे न हटने और यूक्रेन की सड़कों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी खातून की रूसी फौजियों के सामने डट कर खड़े होने की वीडियो वायरल हो गई। खातून ने रूसी फौजियों को मुल्क से निकल जाने का भी कहा। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। सिडनी में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर यूक्रेन से इज़हारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। ब्यूनस आयर्स में भी लोगों का एहतजाज। रूस में जंग मुखालिफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। लाहौर सियासत का गढ़ बन गया। बीएनपी सरबराह अख्तर मैंगल की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में तहरीक अदम एतमाद, महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लाहौर में चौधरी बरादरान की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर जेर गौर आए। ऑपोजिशन शौक से तहरीक अदम एतमाद लाए, कोई घबराहट नहीं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासत में मनफी मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। शेख रशीद ने ऑपोजिशन को खबरदार कर दिया। पीटीआई आज घोटकी से सिंध हुकूमत के खिलाफ मार्च का आगाज करेगी। क़यादत शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख घोटकी पहुंच गए। कारकुनान को हकूक सिंध मार्च में भरपूर शिरकत की हिदायत। इमरान खान ने जाना, बिलावल भुट्टो ने आना है, ये नारे इस्लामाबाद तक लेकर जाने हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का ऐलान। कहा हकीकी सियासी जमातें अवाम के ताउन से चलती हैं। सोशल मीडिया को नौजवानों की बड़ी ताकत करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ मार्च कल कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। ठट्ठा और सजावल से होता हुआ बदीन पहुंचेगा। 2 मार्च को पंजाब में दाखिल होगा। मुख्तलिफ शहरों में सियासी रंग जमाते हुए 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा।
नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की जड़ें काटते रहे। आज एहतसाब का शिकंजा देकर खौफजदा हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, तहरीक अदम एतमाद शोर से ज्यादा कुछ नहीं, ऑपोजिशन के नंबर कभी पूरे नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवाना। ग्रुप को मुत्तहिद और राब्ते में रहने की हिदायत। हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं का जहांगीर तरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में ऑपरेशन। एक दहशतगर्द मारा गया। भारी असलहा बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। कराची में कत्ल होने वाले सहाफी अथर मतीन का कातिल गिरफ्तार। मुल्जिम अशरफ को बलोचिस्तान के जिला खुजदार से गिरफ्तार किया गया। वजीर इत्तलात सिंध के मुताबिक कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। फर्द जुर्म साबित होने पर 25 बरस कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। 2 मुल्जिमात को नाकाफी शवाहिद पर बरी कर दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक मेयर वसीम अख्तर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पेश न होने पर अदालत वसीम अख्तर पर बरहम गिरफ्तार करके 12 मार्च को आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। तफ्तीशी ऑफिसर को हुक्म। सिंध हाई कोर्ट कराची में रिहायशी इलाके में कचरा कुंडी के कयाम पर बरहम। कचरा कुंडी बनाने का तरीकाकार क्या है? रिफाई प्लॉट पर कचरा कुंडी बना दी गई तो कुछ बनाया जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और DMC सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली गई। अताउर रहमान की रस्म कुल। नमाज असर के बाद बिलाल मस्जिद इशरा लाहौर में कुरान खानी और दुआ होगी। मुल्क भर की सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात की जानिब से इजहार अकीदत जारी। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं, इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला चला गया। इनकी सहाफती खिदमात मुद्दतों याद रखी जाएंगी। इस्लाम सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में था, फिर नज़रिया पाकिस्तान था और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बड़े दाई थे। बड़े बड़े मार्शल्लाओं के आगे हाथ डट जाते थे। मैंने उनकी तरह का सहाफ़ी नहीं देखा। FPR की गुलकारा आयमा बेग के खिलाफ कार्रवाई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, उकाड़ा और दीगर इलाकों में यालाबारी। मरी में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।